अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, ये आपके सामने हमारे 100 केवीए का जनरेटर है जो कि डीसी 4520 मॉड्यूल के साथ हम इसको ऑपरेट करेंगे। ये इसकी 4520 की सारी वायरिंग हुई है। पैंतालीस 20 की वायरिंग के मुताबिक तो आप सारे वाकिफ़ ही होंगे। ये हमारे इधर ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये चार्जर है सामने, और ये हमारा कंट्रोलर है C2002। ये हमने फ्यूल के लिए 12 वोल्ट डीसी की रिले लगाई है। और ये कुछ हमारे टर्मिनल हैं जिसमें हमने अलार्म दिया हुआ है, रिमोट स्टार्ट वगैरह का दिया हुआ है। तो असल हमने ना आज इस कंट्रोलर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये फ्यूल कंट्रोलर जो स्पीड कंट्रोलर कार्ड है ये किस तरह काम करता है। जैसे कि आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, ये स्टार्टिंग फ्यूल है, स्पीड रैंपिंग है। तो इसको पहले अगर हम उतारें तो इसके अंदर आप ये दो नॉब्स देख सकते हैं, ये वाली वाइट कलर की। अच्छा, ये जो पहली होती है स्टार्टिंग फ्यूल, इसका काम ये होता है कि अगर आप इसको फुल लो पे कर देंगे तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और अगर आप इस नाब को फुल कर देंगे तो आपका इंजन स्मूथ दे के स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा धुआं देगा। तो ये दोस्त कह रहे थे कि सर इस कार्ड को आप एक्सप्लेन करें। वैसे ये जो सेटिंग्स होती हैं ये 70% पे होती है, और ये पीछे से मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग होके आती हैं, इसलिए इन सेटिंग को करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्टार्टिंग फ्यूल की है। नेक्स्ट आ जाती है स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग जहाँ पे भी ये आपके हो, ये वाली नॉब ये आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी ना ब्रीज सी नॉब्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि आप इसको ना पेचकस की मदद से ना ऐसे आपने ये ऐसे घुमाना होता है तो ये बढ़ जाती है, पीछे करें तो कम हो जाती है। इसी तरह ये स्पीड रैंपिंग की भी जो होती है सेटिंग, ये हमारी जो ये आइडल स्पीड और ये हमारी जो रेटेड स्पीड होती है, इन दोनों के दरमियान में ये टाइम होता है कि आइडल पे कितनी देर के लिए इंजन चले और ये रेटेड स्पीड पे चले। जी जस्ट टाइम होता है इन दोनों के दरमियान में। आइडल होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ये हमारी रेटेड 1500 आरपीएम स्पीड होती है, और ये उसके दरमियान में टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये कितनी देर के लिए ये हमारा स्पीड रैंपिंग पे चले। नेक्स्ट अगर आप इसका ये कवर उतारेंगे तो ये आप ना नीचे देख सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी है और ये गेन है। ये देखें, यहाँ पे आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये हमारा स्टेबिलिटी और गेन है। अच्छा, ये जो स्टेबिलिटी होती है और ये जो गेन होते हैं, ये दोनों हंटिंग जब हो रही हो इंजन पे तो ये उस टाइम इनकी नॉक जो है ना हमारा काम करती हैं। ये बीच में ये देखें आप, अगर नज़र आता है तो दो नॉब लगी हुई हैं। ये सिर्फ उस सूरत में ये काम करती हैं जब हमारे इंजन पे हंटिंग हो रही हो, चाहे लोड पे चाहे विदाउट लोड। तो आपने थोड़ी सी स्टेबिलिटी को आस्ता आस्ता और बढ़ाना है और फिर काम करने जहाँ पे ये आपका लोड हंटिंग से ख़त्म हो जाए। फिर गेन भी इसी तरह ही होता है कि अगर आपके इंजन झड़क ले रहा है, ऊपर नीचे जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो ये आपकी आ जाती है एडल, ये वाली। इसमें ये आपके 3 बटन भी होते हैं, जिसमें ये 2 बटन नीचे वाली साइड पे होते हैं, 1 और 3 और 2 ऊपर को होता है। ड्रॉप जो हमारा होता है ये हमारा शट डाउन के लिए यूज़ होता है कि अगर हमारा कार्ड इतने % नीचे ड्रॉप होता है तो ये हमारा फ्यूल को ऑफ़ करवा देगा। ये ड्रॉप की सेटिंग इसलिए यूज़ होती है, और ये ज़्यादातर पैरेलल इंजनों में यूज़ होती है। ये हमारी आइडल होती है कि आपने 900 आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे, 1100 आरपीएम पे कितने पे इसको पहली स्पीड पे, स्लो स्पीड पे चलाना है। बाद जहाँ पे इंजन को पहले स्लो स्पीड पे चला के गर्म किया जाता है और फिर उसको फुल स्पीड पे जाया जाता है। तो ये आइडल का मतलब होता है कि 900 आरपीएम
यानी स्लो स्पीड पे इंजन को पहले हीट अप किया जाए, जैसे बर्फ़ानी इलाके वगैरह होते हैं, और उसके बाद उसकी स्पीड को रेटेड स्पीड पे ले जाइए। जो छोटी सी ट्रिमर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ये ट्रिमर जो है, ये हमारे 1500 आरपीएम पे ले जाने के लिए होती है। और आइडल को अगर हमने चलाना है ना, तो ये 7 और ये 12 इसको हमें शार्ट करना होता है। ये फिर हमारी आइडल काम करती है। अगर ये 7 12 पे हम ओपन छोड़ेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगी। फिर हमारी ये रेटेड स्पीड पे इंजन डायरेक्ट चला जाएगा अगर ये हमारा ओपन होता है तो। क्योंकि बाज़ दोस्त कहते हैं सर हमारा तो आइडल काम नहीं करता, तो उन्होंने ये वाला पॉइंट ओपन छोड़ा होता है। इसमें आप स्विच भी लगा सकते हैं और वैसे भी इसको जंपर कर सकते हैं 7 और 12 का, जैसे कि आप देख रहे हैं। 7 और 9 में यहाँ पे हमारे एक लगा होता है फ्रीक्वेंसी का, एक हमारा पोटेंशियोमीटर ट्रिमर लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कि 7 और 9 पे यहाँ पे हम ना यहाँ 2 लगा देते हैं फ्रीक्वेंसी के, जिससे हम मैनुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमने ये नॉब यूज़ नहीं करनी तो। 5 6 हमारी ये 5 नेगेटिव है बैटरी का, 6 पॉजिटिव है, 3 हमारा नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है। ये हमारा एमपीयू है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। यहाँ पे हमारे एसी वोल्ट आते हैं जो कि हमारे 3 से लेके 18 वोल्ट तक होते हैं। कि जब सेल्फ की हम क्रैंक करते हैं, हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमारे 3 4 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एमपीओ सही काम कर रहा है। इसके बाद ये एक्चुएटर होता है हमारा, जिसको हम गवर्नर भी कहते हैं। तो ये उसकी 2 वायर्स होती है, तो इस पर भी हमारी एसी सप्लाई आ रही होती है। आगे अगर हम चलते हैं, ये 10 11 ये भी हमारा जंपर अगर डालेंगे तो ये हमारा ड्रॉप काम करेगा। और ऑक्सिलरी और ये 14 नंबर, ये एक हमारी ऑक्सिलरी इनपुट होती है और ये हमारी आउटपुट होती है, ये हमारी पावर की लाइट होती है। तो ये जो हमारा 5 नंबर और 14 नंबर पे ये 10 वोल्ट आते हैं, अगर यहाँ पे हमारे 10 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा कार्ड बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कार्ड की सेटिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसकी तफसील से मालूमात दे दी जाएगी। अब मैं आपको इंजन का भी दिखा देता हूँ व्यू। ये हमारा ये ब्रेकर है एमजी का, ये 200 एम्पेयर का, 160 से 200 एम्पेयर। तो अभी हम इंजन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक्चुएटर होता है गवर्नर, ये आप देख सकते हैं। ये इसका ये वाला सप्लाई का जैक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका हार्नेस के साथ सप्लाई का जैक जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से इसके अंदर से आ रहा है। और ये हमारा एमपीयू लगा हुआ है, ये देखिए। ये हमारी अल्टरनेटिव कपनी है, ये हमारा अल्टरनेटर है, ये हमारा एयर फिल्टर, ये हमारे हीटर्स हैं जो कि प्री हीट के दौरान में सिर्फ इंजन स्टार्ट होने से 5 सेकंड पहले तक ये चलते हैं। ये हमारा इंजन है 100 के लिए। रेडिएटर, ये हमारा सलेंसर पाइप है, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये हमारा सेंसर है जिसको हमने गेज और स्विच दोनों की वायर्स लगाई हैं। ये यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है। अगर हम इसकी बैक साइड पे चलें तो
ये हमारी रेडिएटर की आउटसाइड है फैन शैन। ये हमारा सिलेंसर ऊपर को जा रहा है। ये बैटरी है हमारी। ये सलफ है हमारा 12 वोल्ट डीसी का। ये देखें, ये 12 वोल्ट सलफ है। ये ऊपर जो ब्रीफ वायर आप देख रहे हैं ये हमारे मॉड्यूल से आ रही है। वायर रिले हो गई, ये इसकी रिले हैं। ये जो हमारी वायर है ये हमारी कॉइल की होती है जो कि सलफ को मॉड्यूल से ऑपरेट होती है। ये इसकी पॉजिटिव है, ये यहाँ से बैटरी लीड की तरफ जा रही है। ये हमारी फ्यूल की और ये हमारी सलफ की। ये हमारे डैनमो के कनेक्शन है, अगर आप देख सकते हैं। ये हमारी बैटरी की डायरेक्ट पॉजिटिव है। ये हमारी मॉड्यूल से आ रही है 5 नंबर और ये साथ में अर्थ की वायर है। ये टर्बो लगा हुआ है बीच में। इस पोटेशन को ये टर्बो कहलाता है। टर्बो का काम होता है कि एयर फिल्टर से हवा लेके तो इंजन को ज़्यादा स्पीड में एयर फराहम करनी होती है, जिससे इंजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा व्यूअर्स, ये अभी ना हम इंजन को स्टार्ट करवाने लगे हैं। यह हमने ऑटो का बटन दबा दिया है और ये इंजन की तरफ जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी आ रही है 51.6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से कैसे होती है।
वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये अभी इसका ना हम लोड डालने लगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।